Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि जो आपकी करंट पर्सन है या क्रश है या लव इंटरेस्ट है या फिर आपके हस्बैंड हो या वाइफ हो, किसी के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो और आपको जानने को ये मिलेगा कि आपके जो ये पर्सन है जिससे आप प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या सोचते हैं, उनकी क्या एनर्जी है, वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, और फिलहाल तो ये जानेंगे कि क्या करंट फीलिंग है और इस करंट फीलिंग की वजह से इनके अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या चेंजेस आएंगे और ये पर्सन आपके तरफ क्या एक्शन ले सकते हैं, आप दोनों के रिश्ते में क्या सुधार हो सकती है। तो यहाँ पे कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे, उसके साथ साथ लव लेटर भी देखेंगे, उसके साथ साथ टैरो के थ्रू भी देखेंगे। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो आपके करंट पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं एक्चुअली में आपके बारे में, उस पर्सन का क्या इंटेंशन है। सो अगर आप मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हैं, सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी एज ग्रुप के हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, सभी के लिए ये रीडिंग है। ठीक है, और सभी लोग सबसे पहले लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत एग्जैक्ट मैसेज एंड एक्यूरेट मैसेज मैं आपको बताऊंगी कैंडल वैक्स के थ्रू, चाहे वो टैरो हो, सब कुछ डिटेल में। ठीक है, तो सभी लोग 1111 टाइप कीजिए या फिर 7777 टाइप कीजिए। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे भी शो कर दिया है और उसके साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है सब कुछ। ठीक है, या फिर इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंच जाएंगे क्योंकि बहुत सारे फेक भी हैं। ठीक है, और नंबर मैं नहीं देती हूँ तो आपको अवेयर रहना है। ऑलराइट, सो चलिए कैंडल लाइट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन। सो डियर, मैंने कैंडल लाइट कर लिया है और अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग क्या है, वो क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। ओके, यहाँ पे तो फ्लेम पे आप ध्यान लगाइए और अपने पर्सन पे ध्यान लगाइए। ठीक है, ओके ओके, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेफिनेटली अभी के टाइम में फील कर रहे हैं आपको लेकर। एंड ये क्या पैशनेट कनेक्शन है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अब जो आप दोनों के बीच में उतना ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं, जो पहले बहुत ज़्यादा बातें होती थी। ठीक है, वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक चीज़ और ये है कि ये पर्सन का दिक्कत ये है ना कि ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि आप स्टैंड लो, आप हमेशा कॉल मैसेजेस करो, आप पहल करो। ये इनकी दिक्कत है, ये इनकी गलती है और ये गलती शायद, और ये आदत जो है ये शायद आपने ही लगाई है, इसलिए ये आदत शायद आप ही छुड़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज है इनका। अभी देखा जाए करंट फीलिंग तो ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप कॉल मैसेजेस करें, रिकॉन्सिलेशन करें। ठीक है, तो इनको ना ये चीज पसंद नहीं आ रहा है अभी के टाइम में। ये जो आप दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंट कम्युनिकेशन है ना, इससे ये बहुत ज्यादा बेताब हो रहे हैं, ये तड़प रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप बातें करो। ठीक है, और इनसे माफी मांग लो, मतलब इनकी ये इंटेंशन है, मतलब बातों बातों में ये भी माफी मांगेंगे, ये सब कुछ बोलेंगे, लेकिन पहले ये चाह रहे हैं कि आपका कॉल मैसेजेस आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है स्टेप लेना चाहते हैं और जब स्टेप लेने जाते हैं ना तो बड़ी कठिनाई होती है, बड़ी मुश्किल आती है। मतलब ये सोचते हैं कि मुझे ये करना पड़ेगा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करके या हटा के एक साइड में रख के इनको कोई स्टेप लेना पड़ता है ना, तो बहुत डिफिकल्टी होती है। और जब डिफिकल्टी होती है तो ये पर्सन स्टेप लेते ही नहीं है, मतलब लापरवाह हो गए हैं। और दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये सोचते हैं कि चलो जो भगवान सोच रहा है या फिर जो यूनिवर्स सोच रहे हैं चलो वही चलेगा, अगर नहीं करेगी तो नहीं करेगी, मैं भी नहीं करूंगा। तो ये इनकी करंट फीलिंग रहने वाली है। दूसरी बात और क्या इनकी फीलिंग रह सकती है, जरा मैं देखूं ध्यान से। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, और ये एक बात बताना चाहते हैं, ये पर्सन ये कहना चाहते हैं ना कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तुम प्लीज मुझ पे बिलीव करो। और सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो है ना वो किसी थर्ड पार्टी से डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रॉय होता है तो वो आपस में ही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लियरली बताना चाहते हैं कि मैंने कभी भी किसी के लिए इतना ज्यादा फील नहीं किया जितना ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए फील किया है, और अभी भी हमारा रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, इस बात को तुम समझो। ठीक है, उसके बाद और क्या ये पर्सन कहना चाहते हैं।
ओके, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये अच्छे से खा भी नहीं रहे, ये अच्छे से सो भी नहीं रहे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये दिखाई पड़ रही है कि ये ऐसे इंसान है जो कि अपनी गलती पे जल्दी ध्यान देते नहीं है या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आपके ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब फ़ील कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके सामने तो नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना, लेकिन हाँ, अपने मन-मन में सोच रहे हैं कि मैंने क्या-क्या किया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि सोच क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने इस प्यारे से, क्यूट से और मासूम से पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इन्होंने सच में बहुत ज़्यादा आपके रूल जमाने की कोशिश की होगी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। और हमेशा जो है ना ये अपना ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर थोपते होंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी इनको अफ़सोस हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब एक इंसान जैसा इस पर्सन ने आपको ट्रीट नहीं किया। ठीक है, और इन सारी बातों का इनको बहुत ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है। दूसरी बात, इनको ये भी फ़ील हो रहा है कि मैंने इसे समझा नहीं, इस कनेक्शन को भी नहीं समझा। तो ये सोच के देखिए कि ये जब फ़ील हो रहा है तो ये एक तरीके से समझ रहे हैं इस रिलेशन को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये अभी के टाइम में ये अचानक-अचानक से बहुत ज़्यादा लाइक सोने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो उठ जा रहे हैं। ठीक है, उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा क्रेज़ी टाइप फ़ील कर रहे हैं, बहुत कन्फ्यूज़ से फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये पर्सन हो सकता है कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे। ठीक है, और एक चीज़ और है कि जो भी आपने इस पर्सन को बोला है, बुरा-भला जो भी बोला है ना, शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, कि तुमने मुझे ऐसा कैसे कह दिया? और इसी रीज़न की वज़ह से भी ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस नहीं करते। मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी भी जो है ना ये पर्सन आपकी ही गलतियाँ ढूँढ रहे हैं। ठीक है? और कुछ ना कुछ गलतियाँ ढूँढ के जो है अपने आप को सुकून दे रहे हैं कि हाँ, चलो मैं तो गलत नहीं हूँ और एक्शन तो उसे ही लेना होगा। ठीक है? लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसा धमाका होगा ना कि ये जो पर्सन है एकदम फ्रस्ट्रेट से हो जाएँगे, क्योंकि अब जस्ट मैंने बताया कि ये क्रेज़ी जैसा फ़ील कर रहे हैं। अभी क्रेज़ी हैं, थोड़ी देर में क्रेज़ीएस्ट हो सकते हैं और जैसे क्रेज़ीएस्ट होंगे डेफ़िनेटली ये फटाक से आपको कॉल मैसेजेस करेंगे। और कॉल मैसेजेस में भी इनका झगड़ा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है? आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल ए दिखाई दे रहा है यहाँ पे मुझे, सी भी दिखाई दे रहा है एंड बी भी दिखाई दे रहा है। ठीक है? ऑलराइट, उसके बाद और क्या है? तो देखिए ये एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है? क्योंकि इनको ऐसा लगता है, कहीं न कहीं इनको ऐसा फ़ील हो चुका है कि आप जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके साथ-साथ इनको ये भी पता चलता है कि आप जो है इनको हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखे हो। आप इनको बहुत ज़्यादा प्यार किए हो, आप इनको बहुत ज़्यादा समझे हो। ठीक है? हो सकता है कि इनकी मॉम नहीं है तो आपने उस कमी को भी महसूस किया, उस कमी को भी पूरा किया है, हर तरीके से मोटिवेट किया है, इस पर्सन को बहुत कुछ आपने सपोर्ट किया। ठीक है? लेकिन बदले में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील कराया। ठीक है? बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया। उसके साथ-साथ इस पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं, ये पर्सन ने आपको बहुत इन्फीरियर फ़ील कराया। ये सारी बातें ना इनको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ आ रही है अभी के टाइम में। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, तो ये पर्सन जो है हमेशा, हमेशा ही इनकी ही गलती रही है जिसकी वज़ह से आप इनसिक्योर रहे हो। ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ अपना अट्रैक्शन किसी और की तरफ दिखाते थे, अपना इन्फैचुएशन किसी और की तरफ दिखाते थे। तो ऑफ़ कोर्स ऐसा होगा, तो किसी को भी तकलीफ़ होगी एंड डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपको भी बहुत ज़्यादा इसी वज़ह से तकलीफ़ हुई और गलती इन्हीं की है। ठीक है? जिसकी वज़ह से आपके अंदर इनसिक्योरिटी है। हमेशा ये पर्सन आपको बोलते होंगे कि अपने अंदर के डर को, इनसिक्योरिटी को ख़त्म कर दो, मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ। लेकिन इन्होंने किया एकदम बिल्कुल ऑपोज़िट। इनका एक्शन और इनका वर्ड बिल्कुल भी कभी मैच नहीं किया है। ये सारी बातें ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद ये जो पर्सन है, हो सकता है कि कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है इस पर्सन के अंदर और ये पर्सन शायद आपको कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपको बोलना चाह रहे हैं, यस डेफ़िनेटली। ये आपको बोलना चाह रहे हैं कि अब मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगा और अब मैं सबसे पहले तो ये करूँगा कि मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी फीलिंग को कंट्रोल नहीं करूँगा। ठीक है? मैं तुम्हें कभी इन्फीरियर सा फ़ील नहीं कराऊँगा। देखिए कितना ज़्यादा फ्लेम हाई है। सभी लोग प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए, 1111 ज़रूर टाइप कीजिए। ठीक है? या फिर आप जैसा भी अपने पर्सन के साथ कनेक्शन चाहते हैं, लिखिए सोलमेट कनेक्शन। ठीक है? या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपका कार्मिक कनेक्शन हो, लेकिन इसको आप जल्दी से जल्दी कन्वर्ट करना चाहते हैं एक सोलमेट कनेक्शन में, तो इसको आपको फ़ील करना होगा, इसको आपको लिखना होगा। ठीक है?
और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस फ्लेम्स की वजह से कि जो आपका प्यार ठंडा सा पड़ गया था, इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग ठंडा सा पड़ गया था ना, वो अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाला, आप देख सकते हैं इस फ्लेम को। ठीक है, सो यहाँ पे ये भी चीज है कि इनके मन में डर भी बहुत है कि ये सोच रहे हैं ना कि अगर कॉल मैसेजेस कर दिए और आपने रिजेक्ट कर दिया तब तो इनको और बहुत ज्यादा हर्ट हो जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा। वो वाली एनर्जी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है इनको ये भी फील हो रहा है कि मैंने इसे बहुत ज्यादा फ्रॉड ग्रांटेड ले लिया और फ्रॉड ग्रांटेड लेने के चक्कर में ये मेरे लाइफ से चली गई। ठीक है, और अब इनके लाइफ में शायद कोई भी नहीं है। ठीक है, और अब इनको ये भी फील हो चुका है ना कि सभी लोग क्यों चले गए इनको छोड़ के, क्योंकि ये जो है इनके स्टोरी को जान गए, आप दोनों की स्टोरी को जान गए। ठीक है, कि आप जो है किसी एक पर्सन के साथ लॉयल नहीं हो। ठीक है, तो तुम किसी और के साथ कैसे लॉयल हो सकते हो, मेरे साथ कैसे लॉयल हो सकते हो। तो इसकी थर्ड पर्सन भी इसको ऐसे ही कही होगी, और हो सकता है कि जो थर्ड पर्सन को बेवकूफ बना रहे थे उनको भी नहीं पता होगा, वो भी गर्लफ्रेंड बन के साथ होगी, आप भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनको सब कोई छोड़कर चला गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप इनको पूरे दिल से मानते हो, और अब इनको ये चीज रियलाइज हो रहा है कि सच्चा प्यार एंड ट्रू लव सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। ठीक है, और यहाँ पे ये भी है कि इनको एहसास होने वाला है कि बहुत ज्यादा लैक ऑफ कमिटमेंट मेरी तरफ से रहा, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें बिल्कुल भी अब ह्यूमिलिएट ना करूं, तुम्हें नीचा ना दिखाऊं, और मैं जो भी करूं एकदम ट्रू करूं और कमिटमेंट दूं। ठीक है, उसके बाद ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लानिंग कर रहा है। देखते हैं क्या प्लानिंग कर रहे हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या प्लानिंग कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन? ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्दी रिलेशन बनाने की हो सकता है कोशिश करें। तो सबसे पहले मे भी हो सकता है कि पर्सन आपके साथ प्लान करेंगे, आपके साथ घूमने फिरने का, एंजॉय करने का, मतलब कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो साथ मिलके करना चाहेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आज की फीलिंग इनकी ये भी रहने वाली है कि शायद इंटीमेसी टाइप फीलिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि ये खुद आगे बढ़ के बहुत ही जल्दी 8 घंटे के अंदर कॉल मैसेजेस कर सकते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हुए मुझे ये पर्सन खुद दिखाई दे रहा है। मतलब आप खुद ही शॉक्ड हो जाओगे कि जो इंसान मुझे इतने दिन से ब्लॉक कर रखा था, ठीक है, वो मुझे अनब्लॉक कर रहा है, अगर ब्लॉक किए है तो। ठीक है, और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सेफ फील कराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे अगर आप फ्यूचर जानना चाहते हैं तो मैं आपको फ्यूचर भी बता सकती हूँ कि यहाँ पे फ्यूचर प्रिडिक्शन ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी खुशियां देंगे, उसके लिए कुछ वर्क करने वाले हैं, कोई एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको सेफ फील कराने वाले हैं। ठीक है, ना ही ये पर्सन आपको गैसलाइट करेंगे, ना ही तकलीफें देंगे, और ना ही कभी आपको आपके सामने चीटिंग करेंगे। ठीक है, हो सकता है छोटी मोटी झूठी बातें कह दे, लेकिन हाँ चीटिंग नहीं करेंगे, ये तो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें अब समझ चुके हैं कि ये सब नहीं है। रिलेशनशिप में होना क्या चाहिए, तो इनको एहसास हो चुका है कि रिलेशनशिप में सबसे पहले रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, फिजिकल नहीं होना चाहिए लाइक मारना पीटना। ऐसा हो सकता है किया भी नहीं है इस पर्सन ने आपके साथ, लेकिन हाँ ये सारी चीजें पॉइंट हो सकता है जर्नल निकाल के लिख रहे हो, ऐसा फील कर रहे होंगे कि हाँ मुझे अब क्या क्या करना है इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए। तो सबसे पहले इनको ऐसा फील हुआ होगा कि लाइक कुछ अच्छी बातें करेंगे, जैसे बेबीज, शादी के बारे में हो सकता है इन फ्यूचर, या फिर कुछ घंटे में जब ये पर्सन आपको कॉल मैसेजेस कर रहे हैं तो ये पर्सन आपको बोलेंगे। पहले तो ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, झगड़ा करेंगे, मनाएंगे, उसके बाद ये फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मनाएंगे। जैसे ये बोलेंगे कि हम शादी करेंगे, हमारे बेबीज होंगे, तो मतलब कुछ विजुअलाइजेशन सा कराएंगे आपको, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस गैपिंग की वजह से, ठीक है, इस इनकंसिस्टेंसी की वजह से इस पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज्यादा इमोशनल मेच्योरिटी आ रही है। ये पर्सन आपके लाइफ में कभी भी वैल्यू ऐड नहीं करते थे, ये बहुत वैल्यू भी ऐड करेंगे। दूसरी बात, ये जो पर्सन है हो सकता है कि इन फ्यूचर भी आप दोनों का लड़ाई झगड़ा हो, ठीक है, लेकिन इस लेवल का नहीं होगा कि आप दोनों बिल्कुल अलग हो जाओगे, ठीक है, एक दूसरे को पूछोगे नहीं, प्यार नहीं करोगे। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन तो आ चुका है आपके पर्सन की तरफ से कैंडल वैक्स के थ्रू, ठीक है। सो अब देखते हैं कि टैरो कार्ड्स जो है आपको क्या बता रहे हैं। सो देखते हैं कि क्या है इनकी अंदरूनी बातें, क्या कहीं बातें हैं इस पर्सन की, क्या लव लेटर है आपके लिए। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है यहाँ पे आई हैव लॉस्ट ऑल होप्स। यहाँ पे इनका कहना है कि शायद मैंने जितने भी होप्स थे ना वो सारे होप खो दिए हैं,
ठीक है, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बुरे तरीके से ट्रीट किया है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने भी इस पर्सन की उतनी ज़्यादा इज्जत नहीं की लास्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा, तो इनको भी बहुत ज़्यादा अफसोस है कि आपने इस पर्सन को ऐसे कैसे ट्रीट किया। दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, आई एम हैप्पी, डोंट वरी अबाउट मी। तो ये पर्सन काफ़ी गुस्सा में, मैंने आपको कैंडल वैक्स के थ्रू भी बताया कि ये गुस्से में है, और यहाँ पे भी गुस्से में ये बताना चाहते हैं कि हाँ मैं खुश हूँ, ठीक है, तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरे बारे में जानने की या फिर मेरे बारे में सोचने की, ठीक है, यह है इनका कहना। और क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, दिस वन, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पर्सन कहना चाहते हैं, आई हैव नेवर मिस्ड एनीवन एज मच आई मिस्ड यू। देखिए, एक तरफ ये पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल मत सोचो, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन एक तरफ ये पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने इतना कभी भी किसी को मिस नहीं किया है जितना मैंने तुम्हें मिस किया है। तो तुम कुछ ना कुछ हो स्पेशल, वन एंड ओनली हो, ऐसा ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं। उसके बाद इस पर्सन की फीलिंग मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्या रहने वाली है फीलिंग इस पर्सन की। ओके, तो सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अब वक्त आ चुका है कि अब मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा। और ये हो सकता है कि पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और ये कहना चाहते हैं, आई एम वरीड अबाउट यू। ओके, देन इस पर्सन का क्या कहना है, तो ये कहना चाह रहे हैं आपको, आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बात कि आपकी वॉइस, ठीक है, आपका बोलना, आपका कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीजें इस पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद है। एंड हो सकता है कि आज ये पर्सन बहुत ही ज्यादा आपके वॉइस को मिस करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपकी जो वॉइस है उसको रिकॉर्ड करके इन्होंने रखा है, तो हो सकता है जो भी पुरानी बातें हुई है ना आप दोनों के बीच में, वो सुनने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है ईयरफोन लगा के चले जाए अपने रूफ पे या कहीं पार्क में, आपकी वॉइस सुनते रहे, या फिर हो सकता है आपने कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करके इनको भेजा है तो डेफिनेटली वो भी सुन रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है कि आपने कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड किया है या फिर कोई वीडियो वगैरह आपने बनाया था कभी बहुत पहले, लाइक टिकटॉक के टाइम पे, तो हो सकता है कि आपके पर्सन वो सारी चीज़ें, आपकी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। और ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें टच करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें फील करना चाहता हूँ। तो आज के दिन ये पर्सन जो है, जो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है, करेंट फीलिंग इस पर्सन की ये है कि ये जो पर्सन है आपको फील करना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं। उसके बाद ये कहना चाहते हैं, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए, गलतियां इस पर्सन ने एक्सेप्ट की। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि तुम सबसे ब्यूटीफुल पर्सन हो इस धरती पे, इस अर्थ पे, इनसाइड भी और आउटसाइड भी। यू आर द बेस्ट थिंग लाइफ हैज गिवन मी। मतलब ये पर्सन आपको एक यूनिवर्सल गिफ्ट मानते हैं, एक सुपर गिफ्ट मानते हैं, सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट मानते हैं अपने लाइफ का। और ये कहना चाहते हैं कि जो भी मेरे साथ आज तक जिंदगी में हुआ, ठीक है, उसमें से सबसे ब्यूटीफुल चीज या फिर इंसान तुम हो। सो और देखते हैं कि इस पर्सन का क्या कहना है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सो यहाँ पे इस पर्सन को कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा होता है कि कहीं हम एक दूसरे के कार्मिक रिलेशन तो नहीं, ऐसा भी इनको फील होता है। देन उसके बाद क्या है, ये पर्सन क्या फील करेंगे। ओके, आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे बिछड़ने के बाद ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन सोच रहे हैं, वाई यू डिड दिस टू मी। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये तो ब्लेम आपके ऊपर ही लगा रहे हैं। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि गलती आपकी तरफ से भी हुई, कुछ गलती थोड़ी बहुत, हो सकता है कि गलती उनकी तरफ से ज़्यादा हुई है। लेकिन इनको ना आदत है कि अगर आप छोटी सी गलती करते हो तो ये बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एग्जेजरेट कर देते हैं। इनको ऐसा लगता है कि गलती आपने ही की है, सब चीज़ मोड़ मार के आपके ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन ऐसा कहना चाहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। मन में क्वेश्चन भी है इस पर्सन के बहुत सारे। उसके बाद है, वी हैव नेवर ओनली बिन फ्रेंड, ठीक है। ये पर्सन आपको हमेशा अपने फ्रेंड से, मतलब दोस्त के लेवल से ऊपर ही मानते हैं, ठीक है। आपको ये पर्सन कभी ना दोस्त माने हैं ना मान सकते हैं, ये हमेशा आपको अपना प्यार मानते हैं। उसके बाद है दिस वन, दिस कनेक्शन गिव मी हार्ट प्लेजर। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है इसकी वजह से मुझे एक बहुत ज़्यादा हार्ट प्लेजर सा फील होता है, सुकून सा फील होता है, अच्छा फील होता है। उसके बाद यहाँ पे ये पर्सन ऐसा भी फील करने वाले हैं, एम आई नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो इनका ये कहना है या पूछना है, कह सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। एंड लास्ट वन यहाँ पे है आपके लिए, ओके, सो नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट। तो देखिए, चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी झगड़ा हो, ये पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारा
जगह मेरे दिल में बन चुका है, वो कोई नहीं ले सकता। ठीक है, अब तो कोई भी नहीं। उसके बाद टारो से क्लैरिफाई करते हैं कि क्या रहने वाली है इस पर्सन की करंट फीलिंग। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। मतलब कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा बेशुमार प्यार सा फील कर रहे हैं, और आपने जो इस पर्सन को अनकंडीशनल लव दिया वो भी ये बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। ठीक है, ये ना वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो सच्चा प्यार आप दोनों के जो बीच में था, ठीक है, जो काफी ज्यादा खुशियां थी, बेशुमार प्यार था, वो सारी चीजें मिस करने वाले हैं। ठीक है, वो फिर से आपके साथ होना चाह रहे हैं, ऐसा तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लियरली। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको पाने के लिए, मतलब डायरेक्टली मैसेज कॉल तो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ ये पर्सन आपको पाने के लिए हो सकता है कि गरीबों की मदद कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली स्पेशली ये पर्सन डोनेशन वगैरह कर रहे हैं। क्यों? ताकि इनके लव लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो ये भी है कि पर्सन आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, इसलिए पर्सन जो है आपको पाने के लिए बहुत सारे पैतरे अपना रहे हैं, हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। दूसरी बात, ये जो पर्सन है पूरी तरह हार मान चुके भी हैं। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है, मतलब एक होता है ना कि एक फीलिंग अचानक से आती है कि होप आ जाता है, फिर अचानक से होप खत्म हो जाता है। तो जैसे कि जब पूरा दिन चलता है तो ये बहुत सारा होप लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेवा करते हैं, डोनेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपकी कॉल का, मैसेज का इंतजार करते हैं। और जब रात होती है और आप दोनों की मैसेज में बात नहीं होती, या फिर थोड़ी बहुत होती है, लो कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, तो ये बहुत खराब फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतनी इनकंसिस्टेंसी कब से आ गई। ठीक है, इतना लो कांटेक्ट कब से हो गया, इतना नो कांटेक्ट कब से हो गया, इतना तुम कब से बदल गई। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, ये चीज है। ये मतलब ऐसा लग रहा है ना कि इनके दोस्त भी इनके घर पे आ रहे हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके साथ घूमने फिरने की, जाने की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं नहीं, मुझे अकेले रहना है, मुझे अपने रूम में रहना है, मुझे रहने दो शांति से। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये पर्सन रिएक्शन दे रहे हैं अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। और क्या है, मतलब ये पर्सन अभी के टाइम में बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं। और ये पर्सन जो है, ऐसा हो सकता है इस पर्सन का अभी हाल फिलहाल में किसी से झगड़ा हो गया है। ठीक है, ऑफिस में, वर्क प्लेस पे, ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये पर्सन और भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात और क्या है, देखिए झगड़ा ये पर्सन का इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पर्सन का एक जगह माइंड, दिमाग जो है लग नहीं रहा। ठीक है, तो ये सबसे झगड़ते फिर रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी बात, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 2 ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे हो गए एकदम लाइक लाचार टाइप हो गए। ठीक है, जैसे कि बहुत होपलेस एंड हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अभी के टाइम में। और इनकी हेल्थ इश्यू भी मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। यस, डेफिनेटली हेल्थ इशू यहाँ पे खुलकर दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि अभी इल हेल्थ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अभी आपके चक्कर में बहुत ज्यादा, हो सकता है ड्रिंकिंग कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा ये निगेटिव सोच रहे हैं ना, जिसके वजह से ये पूरी तरह अपने हेल्थ को भी डाउन कर लिया है। ठीक है, लाइफ में बहुत सारा कंफ्यूजन है इस पर्सन के। उसके बाद और क्या है देख लेते हैं। यस, ये बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इनके लोनलीनेस जल्दी से खत्म हो जाए और आप इनके पास आ जाओ और इनसे प्यार करना शुरू कर दो। ठीक है, तो ये है इनकी करंट फीलिंग। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। और हाँ, आप लोग पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं क्योंकि बिग डिस्काउंट चल रहा है, तो जरूर चेकआउट कीजिए। सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।